चलें जी, माशाल्लाह से ब्रीडिंग का सीज़न स्टार्ट हो गया। अल्लाह पाक खैर आफियत करे हर किसी के ब्रीडिंग के सेटअप में भी और हर किसी के साथ। तो अब बॉक्सेस लगाने का टाइम आ गया है और उसके अलावा इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि हम किस तरह से सारा कुछ मैनेज करते हैं और इसके साथ-साथ वो कौन-सी ऐसी गलतियाँ हैं जो हम अगर करें तो हमारे सेटअप पे इश्यूज़ आते हैं। तो वीडियो पूरी देखिएगा, इंशाल्लाह आपको आइडिया हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, बर्ड्स एंड बॉक्सेस विद बिया में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब लोग? आपके बर्ड्स कैसे हैं? ब्रीडिंग का सीज़न माशाल्लाह से स्टार्ट हो गया है और माशाल्लाह से बहुत से लोगों ने एक-एक क्लच ले भी लिया तकरीबन। तो हम लोगों ने तो अभी बॉक्सेस जो लगाना शुरू किए हैं। मैंने कहा मैं आपके साथ ही शुरू करती हूँ बॉक्सेस लगाना और शेयर करती हूँ आपके साथ वीडियो। तो बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो कि पूरा साल ही माशाल्लाह से ब्रीड लेते हैं। हम भी इसी तरह से करते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं ज़्यादा सख्त मौसम में जो है अपने बर्ड को रेस्ट दे दें। तो अगर आप टेम्परेचर मेंटेन कर लें तो इसमें कोई बुराई नहीं है, आप पूरा साल भी ब्रीड ले सकते हैं। तो लेकिन मेरे ख्याल में नेचुरली जब आपका बर्ड जो है वो मोल्ट कर रहा है तो उसने जब सारा साल एग्स दिए हैं फीमेल ने तो उसको कैल्शियम की कमी होगी। जब उसने 8-10 महीने जो है वो नॉन स्टॉप एग्स दिए हैं तो बेहतर यही है कि आप अपने बर्ड को रेस्ट ज़रूर दें, ठीक है ना। कम से कम ये 1-2 हबस के महीने जो हैं इसमें आप ज़रूर रेस्ट दें। मैंने आपके साथ पहले भी कई वीडियोस शेयर की, आप जाके मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो देख सकते हैं। तो इसके साथ-साथ आपने अपने बर्ड्स के जो आज मैंने जो आपको बताना है 2-3 पॉइंट्स जो हैं मेन जिनको हम टोटली इग्नोर कर देते हैं और ये हमारे वहम-गुमान से भी बात नहीं गुजरती। तो वो आप चीज़ें जो हैं आप ज़रूर मद्देनज़र रखें क्योंकि इसी से आपका बाकी सिलसिला जो है वो चलता है। क्योंकि हम लोग समझते हैं कि हमने एक दफ़ा सारा सेटअप लगा दिया बस उसके बाद जब अंडे आ रहे हैं तो हमें मुड़ के देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो सबसे पहली गलती जो हम लोग करते हैं वो ये करते हैं कि हम लोग बॉक्स पे ध्यान ही नहीं देते। हम लोग ये समझते हैं ना उसकी बॉक्स की सफाई का ख्याल रखते हैं, ना हम लोग बॉक्स को चेक करते हैं, साफ करते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये बात ज़हन नशीन कर लें कि जब भी आपने भले गोल्डियन हो भले फिंचेस कोई भी बर्ड हो, आपने उनको जो बॉक्स या मटकी लगाई है ना तो आपने उसकी सफाई का ख्याल रखना है। अब एक चीज़ ये भी ज़हन में आती है बहुत से लोगों की क्योंकि जी गोल्डियन तो साफ़ सुथरा बर्ड है तो इसके बॉक्स को तो ज़रूरत ही नहीं है बार-बार साफ़ करने की खोल के। तो देखें जब एक बर्ड ने खाना है, पीना है, वहाँ पे ड्रॉपिंग करनी है, एग्स हैच करने हैं या बैठना है, एग्स देने हैं, तो कई दफ़ा बर्ड नहा के भी बैठ जाता है तो नेस्टिंग जो है उसमें नमी आ जाती है। तो नमी और अंधेरे की वजह से बॉक्स में बहुत सारे कीड़े-मकोड़े भी आ जाते हैं कुदरती तौर पे उसी स्मेल की वजह से। क्योंकि आपको पता है जब नमी में इनकी ड्रॉपिंग में नमी ज़रूरत से ज़्यादा या हबस हो जाए तो बॉक्स में टेम्परेचर जो है केज की निस्बत ज़्यादा होता है। तो अगर बाहर टेम्परेचर जो है वो 32 या 35 चल रहा है तो बॉक्स के अंदर जो है वो 38 से 40 होता है। तो उसमें क्या होता है कि आपका बर्ड जो है वो आपको लगता है कि बिल्कुल ठीक चल रहा है सब कुछ, लेकिन आपके बर्ड के इश्यूज आ रहे होते हैं। क्योंकि जब वो इस तरह की नमी और हबस और बदबूदार जगह पे बैठेगा ना तो क्या होगा कि आपके बर्ड को मतलब उन कीड़ों की वजह से डिस्टर्बेंस होगी। क्योंकि मकड़ियाँ छोटी-छोटी होती हैं, वो आ जाती हैं बीच में, कई जम्स आ जाते हैं जिसकी वजह से आपका बर्ड जो है कई दफ़ा ये बात करते हैं अक्सर लोग कि जी हमने मतलब बॉक्स वगैरह लगाया है, एग्स भी दिए हुए हैं बर्ड ने, लेकिन बर्ड जो है वो जाके बैठ नहीं रहा, हैच नहीं कर रहा है अपने एग्स को ना। तो उसकी वजह ये भी हो सकती है कि आपका बॉक्स ही गंदा हो। क्योंकि अगर आपका बॉक्स गंदा बाज़ाहिर तो नहीं नज़र आएगा, बाज़ाहिर तो नेस्टिंग और ड्रॉपिंग्स ही बहुत मामूली सी नज़र आएंगी, लेकिन आप नेस्टिंग मटेरियल को उठा के देखें बॉक्स के तो उसके आप नीचे देखें कि उसके नीचे भी एक पूरी दुनिया बस रही होगी। अब वो क्या होता है कि उसमें ये है कि आपके जो चिक्स हैं उनको भी वो उनको खून चूसते हैं उनका या उनको काटते हैं वो जम्स जो हैं या कीड़े-मकोड़े, इवन सुसरी भी आ जाती है। तो इस तरह के कीड़े जो आते हैं तो वो आपके बर्ड का नुकसान करते हैं। और कई दफ़ा समझ नहीं आता कि छोटे-छोटे बच्चे अच्छे खासे खाते-पीते कैसे मर गए, तो वो यही वजह होती है कि बॉक्स की सफाई का प्रॉपर ख्याल नहीं रखा जाता। तो आप लोग कोशिश करें कि जब भी आप बॉक्स लगाएं तो आपके बर्ड ने जब एग्स दे दिए हैं, बिलफर्ज गोल्डियन भी है, तो आप जब उसका नेक्स्ट क्लच हो तो एक दफ़ा उसका बॉक्स निकाल के साफ़ ज़रूर कर लें। मैं अभी आपके साथ वीडियो भी शेयर कर देती हूँ किस तरह से मैंने ये बॉक्स जो है वो तैयार किया है और कैसे करना है मैनेज। तो उसके अलावा आप लोग इस चीज़ का भी ख्याल रखें कि आपने बॉक्स की सफाई जो है जब आपके चिक्स आ जाएं आपके बॉक्स में, तो जब आपका चिक 8 से 10 दिन का हो, जब उसके फैदर्स वगैरह जो हैं वो पिंस आ जाएं, लेकिन अभी वो उड़ने की इतनी सलाहियत ना रखता हो या उड़ ना सकता हो कुदरती तौर पे, तो आप उस वक्त क्या करें, आप
अपने बॉक्स को निकाल के उसमें से नेस्टिंग निकाल के सारे को दोबारा से साफ करें। मैंने पहले भी एक वीडियो शेयर की है, तो अल्लाह खैर करे अभी थोड़ी ब्रीड आती है तो फिर उसके बाद फिर मैं दोबारा आपसे शेयर कर दूंगी ताकि आपको मजीद अंदाजा हो जाए। तो उसके बाद आप क्या करें कि आप लोग उस बॉक्स को साफ कर दें। कम से कम हम लोग 2 दफ़ा जो है 2 से 3 दफ़ा हम एक क्लच में बॉक्स को साफ करते हैं, जिसकी वजह से हमारे चिक्स भी हेल्दी रहते हैं, हमारे बर्ड्स भी हेल्दी रहते हैं जो ब्रीड कर रहे होते हैं या जो हैच कर रहे होते हैं। स्पेशली बेंगल्स तो आपको पता है निकलती ही नहीं है बॉक्स में से। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोग जहन नशीन रखते हैं अपने कि ताकि हम हमारे पास जो भी बर्ड है वो एक्टिव, हेल्दी और यंग बिल्कुल सेट हो। ये देखें, अब ये मेरा बॉक्स है, ठीक है, ये 6x6 है। मैंने इस पे पूरी इसके साइज पे वीडियो पहले भी आपके साथ शेयर की हुई है, आप जाके देख सकते हैं अगर नए हैं तो। अब ये सारा बॉक्स साफ सुथरा है, साफ नहीं हो तो साफ कर लें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। साफ करने के बाद इस तरह से आप चारों तरफ से देख लें सारा साफ है माशाल्लाह से। उसके बाद आप इसमें नेस्टिंग लगाएं। नेस्टिंग लगाने से पहले जो मैंने पहले आपको बताया है ना कि जो बॉक्स में कीड़े वगैरह आते हैं उनसे बचाव के लिए आप एक दफ़ा कोई भी इंसेक्ट किलर जो पाउडर है मेरे पास जो अवेलेबल था वो मैंने डाल दिया, वो पहले छिड़कें। छिड़कने से उसके बाद छिड़कने के बाद आप यूँ इस तरह से नेस्टिंग लगा दें सारी अच्छी तरह से गुलाई बना के। और उसके अलावा आगे जो कोने हैं उसमें भी अच्छी तरह से नेस्टिंग बैठी हो सही से, क्योंकि ये ना हो कि बाद में बर्ड जो है उसके एग्स जो हैं वो घूम फिर रहे हों, कोई किसी कोने में पड़ा हो कोई किसी में। तो ये सारी चीजें मद्देनजर रखें। अच्छा, इस तरह से सारा बॉक्स को सारा इस तरह से कर दें, क्योंकि चूंटी जो है ना एक तिनका भी बिल्कुल दीवार के साथ लग रहा होगा ना तो वो उसके सहारे से भी आ जाएगी आपके बॉक्स के अंदर। लेकिन ये बाकी जो मैंने आपको कीड़े मकोड़े बताए ना उनसे बचाव के लिए होता है, लेकिन उसके अलावा आपने फिर भी बॉक्स साफ जरूर करना है। आप ऊपर भी हल्का फुल्का छिड़क लें, इससे कोई बर्ड को नुकसान नहीं होता है, बस हल्का फुल्का ये अब्जॉर्ब हो जाना है इसने। और इस तरह से हम लोग जो है वो अपना बॉक्स लगा देंगे। लगाने के बाद आराम से इंशाल्लाह इसमें ब्रीड आएगी। अभी मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ये देखें बॉक्स जो है वो लगा हुआ है। मैं आपको एक दफा दोबारा चेक करवा देती हूँ। इस तरह से ये देखें आगे से इसकी हुक्स जो बनी है उसको बाहर से हम हैंग कर सकते हैं। इस तरह से ये होता है कि बर्ड का जो केज है उसमें जगह भी खुल जाती है बर्ड की, और उसके अलावा बर्ड को फ्लाइंग भी मिल जाती है। अब इस तरह करने से आपको ये फायदा हो जाएगा कि आप आराम से बॉक्स का जो है दरवाजा खोलें और आराम से अपने बर्ड की जो है एक्टिविटी चेक कर सकते हैं कि एग्स कितने आए हैं कितने नहीं आए, ये सारा कुछ। अब ये कुछ मैंने पेयरिंग भी की है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ साथ साथ कि ये माशाल्लाह से जो पेड़ लगाए हुए हैं मैंने, तो किस तरह से चल रहा है सारा निज़ाम। अब दूसरा जो पॉइंट है, जो गलती हम लोग करते हैं वो ये है कि हम लोग इस चीज़ को जहन में ही नहीं रखते, क्योंकि एक गोल्डियन की आदत है वो अर्ली मॉर्निंग फजर में कह लें या फजर के बाद कह लें उस टाइम एग्स देती है, ठीक है। आपको पता है बहुत सी गोल्डियन को एग बाइंडिंग का इशू होता है, तो जब आप उसकी खुराक पूरी ना हो तो आपने कोशिश करनी कि सुबह सुबह जाके अपने सेटअप पे चेक करना है आपकी गोल्डियन ठीक है, कोई नीचे केज में तो नहीं ज़मीन पे बैठी हुई, या ढीली तो नहीं है, या उसको कोई एग बाइंडिंग तो नहीं हो गई। क्योंकि अगर आप उस वक्त नहीं ना जाके देखेंगे तो उसके बाद आप जब जाएंगे 9-10 बजे जाते हैं या उसके बाद 10-12 बजे जाते हैं दोपहर के टाइम में, तो उतनी देर तक आपकी गोल्डियन फारिग हो चुकी होती है, मर चुकी होती है बेचारी। तो बेहतर यही है कि आप सुबह सुबह एक चक्कर ज़रूर लगाएं। कोई भी आपको नहीं ये बात बताएगा कि इस तरह से भी होता है। आप सुबह सुबह जाके एक दफ़ा अच्छी तरह से चेक कर लें सारे केजेस में जिसमें आपने पेयरिंग की हुई है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपके बर्ड्स माशाल्लाह से सही सलामत हैं, फीमेल भी ठीक है। हाँ, अगर खुदा ना खास्ता किसी फीमेल को कोई मसला हो गया हो एग बाइंडिंग का, आप जितनी जल्दी हो सकता है उसका जो भी हल आप कर सकते हैं, प्रॉपर मेडिसिन दे के या खाना पीना दे के या बाकी जो भी ट्रीटमेंट है, तो आप कोशिश करें कि अपनी फीमेल को जो है वो रिकवर करने की कोशिश करें जितनी जल्दी हो सकता है। फिर उसके बाद जितनी देर आपने उस फीमेल से गोल्डियन के पेयर से ब्रीड लेनी है, आपने उतनी देर आपने अपने जो गोल्डियन के पेयर्स हैं हर 2 दिन बाद आपने कैल्शियम ज़रूर देनी है, ठीक है ना। कैल्शियम में आपके साथ मैंने पहले भी मेडिसिन शेयर की हुई है। मैं किसी भी मेडिसिन की प्रमोशन नहीं कर रही, ना वो इंसेक्ट किलर पाउडर की कर रही हूँ। मेरा अपना ज़ाती तजर्बा है, मैं वही बताती होती हूँ जो जिससे मैं मतलब मुझे कामयाबी मिल रही है, अल्लाह का शुक्र है। तो मैं नेक्टोनेस्ट डाल देती हूँ या फिर जी कैल्सी डाल देती हूँ। इसके साथ साथ कैल्शियम के और भी सोर्सेज हैं, आप कटल बोन फिश ग्रिट और उसके अलावा एग शेल भी लगा सकते हैं अपने बर्ड्स को। तो हर 2 दिन बाद आपने क्या करना है, आपने अपने पेयर को जितने भी आपके गोल्डियन के पेयर हैं जग बना लें, हाफ जग बना लें, वो अपने आपके पेयर्स के हिसाब से मैनेज कर लें। तो हर 2 दिन बाद कैल्शियम जो है वो आप दें 2 दिन बाद, ठीक है ना। जितने दिन तक आपकी जो ब्रीड चल रही है ना फीमेल की, तो आपने कैल्शियम देना है, मेल को भी फीमेल दोनों को ही। तो आपने ज़रूर वो पानी में मिक्स करके देना है। इससे ये होगा
जब तक वो अंडे पूरे नहीं दे देती, अपना क्लच पूरा नहीं कर देती, तो आपने ये ज़रूर रिपीट करना है काम, ठीक है ना। इस पे आपने बिल्कुल भी गलती नहीं करनी, या आपने इसमें नागा नहीं करना कि चलो मैं आज भूल गया था, कल भूल गया था। और उसके साथ साथ आपने सॉफ्ट फूड ज़रूर देना है। बहुत से लोगों के सवाल आते हैं, जी हमारा बर्ड ब्रीड नहीं कर रहा, एग्स नहीं दे रहा, पता नहीं पेड़ लगा कि नहीं। 1000 दफ़ा आपको मैंने एक बात बताई है, अगर आपने शौक करना है, आपने बर्ड रखना है, हाथ जोड़ के आपके आगे मैं बोलती हूँ कि खुदारा आप अपने बर्ड को सॉफ्ट फूड ज़रूर दिया करें। ये कोई हम मजाक नहीं कह रहे, ये हम लोगों का खुद का तजर्बा है। हमारे पास भी अगर कोई जो हमारे घर की ब्रीड है उसमें अगर कोई पेड़ है ना, तो वो कभी भी ऐसे नहीं होगा कि वो सॉफ्ट फूड नहीं खाएगा, क्योंकि उसके बचपन से आदत पड़ी होती है सॉफ्ट फूड खाने की। हमारे बर्ड तो जब तक सॉफ्ट फूड ना दे दें अपने बच्चों को, वो फीड ही नहीं करवाते, सारा दिन भले बैठे रहें वो। लेकिन आप कोशिश करें कि सॉफ्ट फूड अपने बर्ड को ज़रूर दें, क्योंकि आप जब सॉफ्ट फूड देंगे तो उसके कैल्शियम की कमी वगैरह जो है वो ही पूरी होगी। क्योंकि अगर सॉफ्ट फूड नहीं देंगे तो आप उस खुश्क दाना या सूखा दाना जो उसके ऊपर आप पूरा साल ब्रीड नहीं ले सकते। वो बस अगर कर भी लेंगे तो उनके फर्टाइल ही नहीं होते एग्स, और अगर फर्टाइल हो भी जाएं तो बच्चे मर जाते हैं, बड़े नहीं होते हैं प्रॉपर ना, तो ना ही उनका साइज़ अच्छा होता है। जब आप सॉफ्ट फूड देंगे, आप उसके अलावा आप इनके खाने पीने के जो भी दाने में या पानी में जो मेडिसिन आपको बताई है, या कोई भी मेडिसिन जो आपको सूट करती है आपके बर्ड के हिसाब से, आप वो उसको दे सकते हैं। लेकिन आप ये सारी चीज़ें जब देंगे तो ही आपके पास प्रॉपर तरीके से प्रोडक्शन आएगी, ठीक है ना। कैल्शियम का सोर्स जो है, जो मैंने आपको 2 महीने रेस्ट के मैंने आपको बताए, इस पे भी मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है कि कौन कौन से हम लोगों ने कैल्शियम इनको दिए। आपके पास कुछ भी नहीं है ना, आपका अभी न्यू फैंसियर हो, आपने अभी स्टार्ट लिया है सारा मामला, तो आप कुछ भी नहीं, आप एग शेल रख दो। आप एग्स तो हर घर में होते हैं, कई दफ़ा पहले भी ये बात बता चुकी हूँ मैं, कईयों को मैं ये टिप दे चुकी हूँ कि एग हर घर में होता है, नाश्ते में अंडा बनता ही बनता है। आप उसका छिलका जो है वो ही रख दें अपने बर्ड के पास, वो ही खा ले वो। फिर उसके बाद आप कटल बोन फिश लगा दें, उसके अलावा ग्रिट पॉट्स लगा दें कि बर्ड जो है को अपनी कैल्शियम जो है वो पूरी करता रहे, ताकि उसका आप अक्सर नोट करेंगे कई दफ़ा जिस फीमेल को वीकनेस फील हो रही हो एग देने के बाद, या किसी को खुदा ना खास्ता एग बाइंडिंग हुई हो, तो वो क्या करेगी, वो जाके या तो दाना खाना शुरू कर देगी, अगर दाने से बेहतर चीज़ उसके पास पड़ी है ना खाने को, या ग्रिट पड़ी है या कोई एग शेल पड़ा है, वो उसको खाएगी जाके, ताकि उसके अंदर ताकत में आए, वो अपने आप को ज़रा एनर्जी उसमें फील करे और एक्टिव फील करे खुद को। तो वो फिर इस तरह की चीज़ों से अपना जो सोर्सेस है वो अपनी कैल्शियम को दूर करती है फटाफट। तो आप इस चीज़ को ज़रूर जहन में रखें कि ये 3 गलतियां हरगिज़ ना करें। एक तो अपने बॉक्स की सफाई का ख्याल रखें, दूसरा आप सुबह सुबह जाके अपने बर्ड्स के ऊपर नज़र मारें, आपके बर्ड्स, आपकी फीमेल सारी ठीक हैं, अगर किसी का एग आया, क्योंकि जब एक एग किसी का आ गया आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाता है कि बाकियों का इस तरह से प्रोसेस चलना है, इतने दिन के इनके आने, 6 एग्स आने या 4 एग्स आने, तो इस तरह से ये सारा प्रोसेस जो है इनका चलता रहेगा और आपकी ब्रीड इंशाल्लाह आती रहेगी। लेकिन अगर आप ना तो नेस्टिंग पे ध्यान देंगे, ना बॉक्स पे देंगे, ना सुबह में जाके देखेंगे, ना उनकी कैल्शियम पूरी करेंगे, तो फिर बाद में आप मुझे आके क्वेश्चन करेंगे कि जी हमारे तो ब्रीड नहीं आ रही, तो फिर मुझे बड़ा दुख होता है कि इतनी सारी वीडियोज़ बना के देने का क्या फ़ायदा जब किसी ने प्रॉपर तरीके से इस बात को पिक ही नहीं किया। तो वीडियो को पूरा और प्रॉपर देखा करें ताकि आपको प्रॉपर गाइडलाइन मिल जाए। ये आपके लिए ही बनाई जाती है ताकि आपको मसाइल ना फेस करने पड़े। तो ठीक है जी, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।